काफ़ी डरी हुई थी। उसने कहा मम्मी मुझे बचाओ, पापा मुझे बचाओ, इस तरीके है। तो उसकी मम्मी ने पूछा तो उसने बता दिया सारा कि मैं जंगल में ले गया और मेरे साथ ये काम किया। आपके पोते ने एक बच्ची के साथ दुष्कर्म कर दिया है, सही किया गलत किया? सही है। जो फरमान का भाई है बड़ा इमरान, उसने कहा कोई नहीं, जेल ही तो हो जाएगी, कोई बात नहीं, हम सब देख लेंगे। देखिए फरमान का घर ये है, फरमान के घर से बच्ची का घर सिर्फ इतना 200 से 300 मीटर की दूरी पर होगा, लेकिन इन लोगों को ये जो बीच में पड़ोसी पड़ रहे हैं इन्हें कुछ नहीं पता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पेटी, मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के अमरोहा में है। अमरोहा के मदीरापुर गांव में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद सवाल अभी ये पैदा होता है कि 6.5 साल की बच्ची, उसे बस पढ़ाई का पता है, अपने घर पे माँ बाप का पता है, वो स्कूल जाती है, पढ़ने के लिए जाती है, सीखने के लिए जाती है, लेकिन क्या उसे कभी पता था कि उसके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा कि 6.5 साल की उम्र में ही उसे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा? और ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि 8 जून को कुछ ऐसा हुआ भी है। ये जो मेरे पीछे आप घर टूटा हुआ देख रहे हैं, ये योगी बाबा के बुलडोज़र की वजह से टूटा है। और बुलडोज़र तभी चलता है जब कुछ अवैध बना हुआ हो। यहाँ पर अवैध बना हुआ था, कार्रवाई हुई। कार्रवाई होने की वजह सिर्फ ये थी कि जो इस घर का मालिक है उसके द्वारा उस 6.5 साल की जो बच्ची है उसके साथ दरिंदगी की गई, दुष्कर्म किया गया। फिर जब कार्रवाई की गई तो 8 घंटे के अंदर ही उसके घर पर बुलडोज़र चला दिया गया। फरमान नाम था आरोपी का, अब वो गिरफ्तार भी कर लिया गया है। कार्रवाई उस पर चल रही है, SC/ST एक्ट उस पर लगा है। हाथरस केस जब हुआ था तब भी एक दलित बच्ची के साथ दरिंदगी हुई थी, केस सामने आया था। और सेम चीज़ अभी भी इस समाज में दलितों के साथ कहीं ना कहीं हो रही है। और एक विशेष समुदाय द्वारा लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहाँ पर वो लोग कुछ ना कुछ किसी शांति प्रिय समुदाय अपने को कहने के बाद हिंदू समाज की लड़कियों के साथ, चाहे वो SC/ST, चौहान, ठाकुर, कोई भी हो, उन पर अत्याचार करते हुए नजर आते हैं। अभी सूर्य हत्याकांड को 15 दिन भी पूरे नहीं हुए थे, उससे पहले ही एक ये नया केस सामने आ गया जिसमें अमरोहा की एक 6.5 साल की बच्ची के साथ मुस्लिम समुदाय के फरमान ने दुष्कर्म किया और फिर छोड़ दिया। बताया यह भी जा रहा है कि वो जो फरमान था वो यहीं का रहने वाला था, उस बच्ची के घर आना जाना भी था, लेकिन रिश्ते का जो इस्तेमाल गलत तरीके से उसके द्वारा किया गया वो सबको अब पता लग गया है। खैर, आज हम यहीं मौजूद है। ये बुलडोज़र फरमान के घर चला था योगी बाबा का, जब पता लगता है अवैध रूप से बना हुआ था। क्या नाम हुआ आपका? मुनी। अच्छा, क्या लगता है, मतलब जिस तरीके से उस बच्ची के साथ इस लड़के ने किया, किस नज़र से आप देखते हैं? गलत तो है ही, जो है ये है, जो गलत हुआ तो गलत ही है। तो हमेशा एक विशेष समुदाय के थ्रू ही ये सारी चीजें होती है। सूर्य हत्याकांड हो, तरुण वाला केस हो, क्या अब इस देश में भाईचारा नहीं रहा है? भाईचारा कहाँ, जब गलत काम हो रहा है तो ऐसे फिर भाईचारा कहाँ सा है? मतलब अब हम ट्रस्ट कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं इन जैसे लोगों पर? नहीं। वो अपनी बेटी, वो उनके घर जाता था दूध लेने के लिए, दूध निकलवाता भी था, इतना अच्छा रिश्ता था, फिर भी ऐसी गलत हरकत। दूध का था, पता है, जो जावे न जावे। मतलब आपके हिसाब से गलत हुआ है? हम यहाँ के नहीं है ना। अच्छा, यहाँ आगे नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन सर भी कह रहे हैं जिस तरीके से हुआ है। इन लोगों से भी कुछ बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? सुलेख चंद नाम है मेरा। अच्छा, देखिए जिस तरीके से इस देश में अब एक शांति प्रिय समुदाय जो अपने आप को कहता है मुस्लिम समुदाय, लगातार ऐसी हरकतें कर रहा है, जिसके बाद सवाल पैदा ये होता है कि भाईचारा भी इस देश में नहीं रहा। और उस 6.5 साल की बच्ची के साथ जो फरमान ने किया उसे आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत गलत काम किया है उसने, ऐसा नहीं करना चाहिए था। यदि ऐसा ही होता रहा तो हमारे बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे बताओ। तो उसे कड़ी से कड़ी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं के रहने वाले हैं, मदारीपुर के ही। यहीं के रहने वाले हैं। आप इनके परिवार को जानते थे जिस बच्ची के हाँ साथ ऐसा? हाँ, इनके परिवार को जानते हैं, उनके परिवार से ही है, भतीजी थी हमारी वो। अच्छा। जी। अच्छा, दलित समाज की लड़की, उसके साथ ऐसी घटना क्यों हुई? क्या आपको भी पता है? अभी उनकी माता जी से हमने बात की कि वो दूध लेने आने जाता भी था फरमान, फिर भी ऐसी हरकत। अब देखो, ये तो पता नहीं उस पर शैतान सवार था क्या था। बच्ची क्या जाने, बच्चे को क्या पता, वो बैला फुसला के ले गया। और ऐसा हमें भी अंदाज़ा नहीं था, एक ही गांव के रहने वाले हैं, लेकिन उसने बहुत गलत करा। ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसे व्यक्ति को जीने का अधिकार भी नहीं है जो ऐसा करता। यदि उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले जो और अपराधी हैं वो भी ऐसे अपराध करेंगे लोग। गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी तो सही हुई हो गई है उसकी, लेकिन उसे कानून कड़ी से कड़ी सजा दे, ये चाहते हैं। जिस
तरीके से उसने जो हरकत किया उसके बाद उसे जिंदा रहने का तो शायद ही हक हो। अच्छा देखिए, थोड़ा सा आप घटनाक्रम के बारे में हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि क्या हुआ था क्या नहीं। घटनाक्रम ये 8 तारीख की बात है। वो आया फरमान इस बच्ची के घर के बाहर। बच्ची खेल रही थी, बच्ची के मम्मी पापा को भी नहीं पता था कहाँ है हमारी बच्ची। लेकिन कुछ देर बाद वो बच्ची आई वहाँ से जंगल की तरफ से। वो खून से लथपथ थी, वस्त्र भी नहीं पहने हुए थे। उसने आकर अपनी मम्मी से बताया कि ऐसा ऐसा हो गया मेरे साथ। फरमान नाम के व्यक्ति मुझे गाड़ी में ले गया था बुग्गा बहसी में, और उसने मेरे साथ गलत काम किया है। और वो काफ़ी डरी हुई थी। उसने कहा मम्मी मुझे बचाओ, पापा मुझे बचाओ, इस तरीके है। तो उसकी मम्मी ने पूछा तो उसने बता दिया सारा कि मुझे जंगल में ले गया और मेरे साथ गलत काम किया है। तब हम लोगों को पता चला। तब उस बच्ची के मम्मी पापा और कई लोग एफआईआर दर्ज कराने गए, तो एफआईआर दर्ज कर ली। फिर पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, जो भी होने वाली है, गिरफ्तारी की। अच्छा, ये जो फरमान के घर वाले हैं, क्या ये आए एक बार भी परिवार से मिलने, माफी मांगने? नहीं, वो माफ़ी मांगने नहीं आए एक बार भी। घर वाले भी नहीं नहीं आए। बच्चे के मम्मी पापा ने कहा था जब वो लड़का अपनी बच्ची को लेकर वहाँ जा रहा था थाने कि भाई इनसे माफ़ी मांग लो, इनसे कुछ कहो, मामला यही अपने अपने तरीके से समझा लेंगे। लेकिन बच्चे का जो फरमान का भाई है बड़ा इमरान, उसने कहा कोई नहीं, जेल ही तो हो जाएगी, कोई बात नहीं, हम सब देख लेंगे। उसने माफ़ी वाफ़ी कुछ नहीं मतलब मांगी। डर नहीं था? हाँ, डर नहीं था बिल्कुल भी उसके अंदर। इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके भाई के द्वारा ये सब गलत किया गया, तब भी उसमें डर नहीं जी, था? तब भी उसमें डर नहीं था पैदा, बिल्कुल। और उसके माँ बाप मैटर को यहीं खत्म करने की सोच रहे थे? हाँ, बच्चे के मम्मी पापा ने कहा था कि पता नहीं चोट लगी है, क्या हुआ है भाई, हम देख लेंगे कैसा हुआ है। पूरा पता भी नहीं था कि यहीं समझा लेंगे। लेकिन उसने नहीं मानी और उल्टा दबाव बनाया कि जो होगा देख लेंगे, जेल में भी इंसान ही रहते हैं। ठीक है। देखिए, शर्म आनी चाहिए। खैर, उनके घर में लोग तो हो गए कुछ, इनके घर ही चलते हैं। अभी एक आंटी यहाँ पर खड़ी थी, उनसे देखते हैं, वो घर में तो होगी, ऐसा तो है नहीं। अगर जानवर यहाँ है तो जानवरों को खिलाने वाला भी कोई होगा ना। माफी अपने बेटे की कर्मी को, कुकर्मी जिसे कह सकते हैं, उसे वो किस तरीके से देखती है। चलिए अंदर चलते हैं। अम्मा जी, अम्मा जी, पता तो होगा क्या हुआ है पड़ोस में? अच्छा, ये आपके घर की है? ये फरमान की दादी नहीं है? फरमान की दादी नहीं है। फरमान की दादी नहीं है ये? दादी हैं। अच्छा, फरमान की दादी हैं। अम्मा जी, आपके पोते ने एक बच्ची के साथ दुष्कर्म कर दिया है, सही किया गलत किया? सही है। सही है? मतलब किसी की बेटी के साथ गलत काम कर दिया, वो सही है? लोंडे ने गलत करा। अच्छा, लौंडे ने गलत किया है, सजा होनी चाहिए फांसी की। अभी तुम्हारे हाथ में सजा हाँ? अच्छा, थोड़ा आप बात कर लेती, कोई और नहीं है घर में अभी? चलो, पड़ोसियों को तो पता होगा कैसा है फरमान का नेचर, पड़ोसियों के पास चल लेते हैं। भैया देखिए, अभी फरमान ने जो किया, आना जाना भी था, तो क्या किया गया, ये गलत है सही है, आप कैसे देखते नहीं, हैं? मतलब जो गलत है तो वो गलत है, ठीक है। अब आगे जो गवर्नमेंट के उसमें हो गया वो करे जो ठीक है। अच्छा देखिए, बिल्कुल आना जाना था घर पे, आपको भी पता है, दूध का आना ले जाना था। फिर भी क्या अब हम भरोसा कर सकते हैं किसी पर, क्योंकि भाईचारे की इतनी बात करते हैं इस देश में? भरोसा तो अपने ऊपर भी ना है। नहीं, भरोसा तो अपने ऊपर भी नहीं है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट भांजे, एक मिनट। हाँ, जो मतलब भरोसा तो अपने ऊपर भी ना है। तो इस देश में भाईचारे का क्या किया जाए, क्योंकि लगातार ऐसे केस सामने आ रहे, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, हिंदू भी ऐसा गलत काम करते हैं। लेकिन लगातार जो सीन हमें देखने को मिल रहे, सूर्य हत्याकांड हो, तरुण वाला केस हो, उसके बाद अभी 15 दिन हुए भी नहीं थे, लगातार अभी बेटी एक 6.5 साल की बच्ची के साथ ये करा दिया। क्या यही सिखाया जा रहा है? बस जो कर रहा है उसे सजा मिल रही है। मतलब योगी बाबा के फैसले से खुश है? अगर उसे फांसी की सजा होगी ठीक होगा? अभी तक किसी को भारत में फांसी दी गई हो तो बताओ। अगर दी जाएगी ठीक नहीं, होगा? ये अभी तक एनकाउंटर जो होता है वो ठीक होता है? नहीं, एनकाउंटर कर रही है पुलिस, मतलब पैर में गोली मार रही है। जो इनकाउंटर होगा तो इनकाउंटर, जो मतलब फैसला हो सही है। एक मिनट आंटी, एक मिनट। ये मेहमान है हमारे। अभी तो वो कह रहे थे यहाँ ही क्या? नहीं, हाँ, अच्छा, आप यहाँ की रहने वाली हो? आप यहाँ की रहने वाली? मेहमान ही है। अच्छा, कोई भी यहाँ का नहीं है? हाँ, मेहमान ही है, इस टाइम शादी हुई भी है। अच्छा, कोई भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। देखिए, सब मेहमान है, इस घर में कोई नहीं रहता, ये ताला लगा हुआ रहता है पूरे साल। आज शादी है तो इसलिए यहाँ पर सब मेहमान आए हुए हैं।
बस हम तो यही जानना चाहते थे फरमान ने जो हरकत की है उसके बाद क्या बिल्कुल सज़ा कैसी मिलनी चाहिए, उसे कैसी नहीं मिलनी चाहिए। थोड़ा आगे चलते हैं। आंटी जी आप भी मेहमान हो? अच्छा यहाँ की लड़कियों, फरमान ने क्या पता लगा आपको? मैं तो आई भी कल परसों, पूरी ना पता मगर जैसे भी है पता लगा अभी तक आपको? हाँ उन्होंने ना गलती किया भाई, वैसे भी है। हाँ सजा सज़ा क्या होनी चाहिए? भैया उन्हें बुरा करा तो बुरा का तो बुरा नतीजा हो। बुरा से कि बुरा क्या होना चाहिए? माफी हो जाए? भैया मुझे नहीं पता अब क्या होना क्या ना होना। मैं तो अच्छा कुछ भी नहीं हो पता है, इन्हें भी कुछ भी नहीं पता ब्याह में आई हूँ भैया, मैं तो परसों, मुझे तो पूरी खास भी ना पता, इतना पता। कि दुष्कर्म हुआ है। हाँ अच्छा ठीक है, थोड़ा बाहर चलते हैं। कोई बात नहीं सर, आगे चलिए। अभी किसी को कुछ भी नहीं पता है यहाँ पर क्या हो रहा है। फरमान ने इतनी बड़ी कांड कर दिया जिसे बोला जा सकता है, लेकिन इन लोगों को कुछ भी अंदाज़ा नहीं है। देखिए फरमान का घर ये है, फरमान के घर से बच्ची का घर सिर्फ इतना 200 से 300 मीटर की दूरी पर होगा, लेकिन इन लोगों को ये जो बीच में पड़ोसी पड़ रहे हैं इन्हें कुछ नहीं पता है। कभी इनके घर शादी हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। अच्छा ये बताइए फरमान ने जो किया उस बच्ची के साथ, 6.5 साल की बच्ची के साथ, कैसे देखती है आप उसे? नाम ना देखा, हमें क्या पता। दुष्कर्म क्या है? अरे बताइए, अभी आप यहीं खड़ी थी, बात कीजिए। हमें क्या पता, हम क्या बहन। अच्छा आंटी आप यहीं की रहने वाली हो? कोई बात नहीं, देखो अभी इनका घर है, इनके घर में हम आए, इनसे बात करना चाहिए। यही तो जानना चाहते हैं कि सज़ा क्या मिलनी चाहिए, उस बच्ची को इंसाफ कैसे मिलेगा। यहाँ पर इंसाफ की मांग है। आंटी अरे हमसे मत करो बात तुम। क्यों? भैया तुम बात कर लो। हाँ गलत क्या या सही क्या ये तो बता देते। हाँ हाँ गलत करा, सजा मिलनी चाहिए उसे, क्या मिलनी चाहिए? जो सबको अच्छी लगे। अच्छा देखिए योगी बाबा ने बुलडोजर तो चला दिया, अब उनका हथियार एनकाउंटर होता है। एनकाउंटर होता सही होता? होना चाहिए, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। फरमान उनके घर आता जाता था, फिर भी अब ऐसा किया गया। क्या अब मान सकते हैं कि किसी भी इंसान पर हम भरोसा कर सकते हैं? देखो इतना तो खैर मुझे मालूम नहीं है, वैसे सबकी मैंने सुनी है, जैसा सबकी मर्जी हो वैसे ही जो सजा दे दो, तो हमें हमारा कोई वैसा कोई मतलब नहीं है हमारा। सर क्या मतलब फरमान ने जो किया उस 6.5 साल की बच्ची के साथ, अभी वो 7 साल की भी नहीं हुई थी, कैसे देखते हो? वो गलत है, वो तो सजा क्या होनी चाहिए? फांसी सजा दें, एनकाउंटर होना चाहिए। एनकाउंटर होनी चाहिए। जैसा उसने गलत करा ना हाँ वैसे ही उसे जैसी सजा मिलनी चाहिए जरूर। अच्छा क्या नाम है आपका? जी शकील नाम है मेरा। देखिए एक है ना बड़ा सवाल उठता है इस देश में अब कि जो योगी आदित्यनाथ है वो भेदभाव करके अपराधियों को सजा देता है। क्या सही में भेदभाव करके अपराधियों को सजा मिलती है? देखो ऐसा है, मेरे को मालूम नहीं। हिंदू मुस्लिम को लेकर भेदभाव करते हो? नहीं तो फिर ये लगातार जिस तरीके से फरमान को अब सजा मिलनी चाहिए, अगर एनकाउंटर होगा तो बड़ा सवाल उठेगा ये मुस्लिम समुदाय से था इसलिए एनकाउंटर हुआ, या फिर नहीं उठना चाहिए सवाल, एनकाउंटर होना ही चाहिए? हाँ होनी चाहिए, होना चाहिए। अच्छा योगी जी फिर सही करेंगे? हाँ सही करेंगे और क्या। ठीक है। देख हाँ भैया मतलब फरमान को लेकर अब जिस तरीके से बातें सामने आ रही है कि उसे जेल भेज दिया गया है, कार्रवाई उस पर धीरे धीरे चल रही है, बुलडोजर चल ही रहा है, तो और क्या एक्शन इसमें होना चाहिए? उसे यही है, कहते फांसी सजा जो है या एनकाउंटर होना चाहिए, उसका यही है, और क्या है। इसका मोदी योगी से यही किया होगा। मतलब योगी बाबा सही कर रहे हैं? हाँ सही कर रहे हैं अपनी जगह पे। अच्छा ये मुद्दा इतना उठाया नहीं जा रहा क्योंकि ये दलित समाज से लड़की आती है। अगर किसी ठाकुर की लड़की होती, किसी वीआईपी की लड़की होती तो ये मुद्दा इतना उठता। अब ये दलित समाज से लड़की आती है, उसे उठाया नहीं जा रहा है, इसे कैसे देखते हो आप? सही नहीं है ये। दी बेटी सबकी हैं, हमारी भी हैं और की भी हैं, सबकी उमें ये तो है, सबकी दी बेटी का देखना चाहिए। कहते हैं कल को हमारे के साथ हो सकता है, तो ये कहते हैं इससे सजा दी जाए। मतलब आरोपियों के मन में अब जो अपराधी है उनके मन में एक डर बैठाने की जरूरत है। हाँ डर बैठा रहे हैं। डर कैसे बैठाया जाएगा? फांसी सजा दो, एनकाउंटर करो, वही सजा यही बैठेगी और क्या। सर आपको भी यही लगता है कि अपराधियों के मन में अगर डर बैठाना है तो कुछ बड़ी सजा देनी होगी? तुरंत एक्शन लेना चाहिए, ऐसी सूचना मिलते ही हमारे मुख्यमंत्री जी को तुरंत उसका एनकाउंटर कर देना चाहिए।
अच्छा, यही है उसका। क्या उम्मीद है कि इस केस में आगे क्या होगा? अब कुछ उम्मीद नहीं कर सकते, कानून जो करेगा वो ही करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ दिन बाद छूट के जेल से आ जाए और फिर भी अपराध करे। तो इसलिए हम तो यही चाहेंगे कि उसे या तो फांसी की सज़ा हो, और उससे ज़्यादा अगर बढ़कर सज़ा होनी चाहिए तो यही हो कि एनकाउंटर हो जाना चाहिए उसका किसी भी हालत।